औरंगजेब पर अबू आजमी के कसीदों के बाद शिवसेना समेत पूरा सत्ता पक्ष बुरी तरह भड़का। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर और महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर जमकर हंगामा हुआ। रिपोर्ट जरा देखिए। नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के एक बयान ने ऐसा सियासी तूफान खड़ा किया है कि हर कोई औरंगजेब की रट लगाए हुए है। संभाजी महाराजांचा, शिवाजी महाराजांचा अपमान करणं म्हणजे हा अबू आझमी देशद्रोही आहे, देशद्रोही आहे। आणि म्हणून या देशद्रोहाला या सभागृहामध्ये बसण्याचा अधिकार, या सभागृहामध्ये बसण्याचा अधिकार या देशद्रोही अबू आझमी याला नाहीये। बीजेपी ने अबू आजमी के इस बयान को समाजवादी और ममता बनर्जी की सोच से जोड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी के नेता राशिद अल्वी और उदयराज जी के द्वारा अकारण अवांछित रूप से इतिहास के सबसे क्रूर और अत्याचारी शासकों में से एक औरंगजेब का महिमा मंडन संपूर्ण भारतीय समाज के लिए बहुत अपमान की बात है। और यह कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन की पुरानी फितरत है। इससे पूर्व भी इनके राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी औरंगजेब की कब्र पर जाकर फातिया पढ़ चुके हैं। जो 66 करोड़ लोगों के स्नान करने के बाद भी प्रयाग के महाकुंभ में स्नान करने नहीं गए, वही आज भारत के ही नहीं दुनिया के इतिहास के सबसे क्रूर और अत्याचारी शासक औरंगजेब का गुणगान करने में लगे। यह दर्शाता है कि ये भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा से कितनी नफरत और हिकारत करते हैं। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी की रणनीति है कि इस मुद्दे की गूंज विधानसभा में भी सुनाई दे। मांग अबू आजमी पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की भी है। देखो, मुंबई ब्लास्ट के एक समय के आरोपी अबू आजमी इस प्रकार के देशद्रोही बयान देने में माहिर है। मेरी मांग है उनके खिलाफ देशद्रोह का एफआईआर होना चाहिए। अबू आजमी अपने बयान पर अब इतने असहज हो गए हैं कि उन्हें घूम घूम कर सफाई देनी पड़ रही है और कैमरे पर आपा खोते दिख रहे हैं। क्रूरता वाली बात आप ही नहीं करी है, वो तो हमने नहीं की। चाहते हो कि मैं ये बात करूं ताकि कुछ प्रॉब्लम हो? आप अपनी आपने जबान कर दिया है सर, आपने कर दिया है। इसीलिए अपनी जबान मेरे मुंह में नहीं डाल सकते जनाब पांडे जी। आपने किया हुआ है ये बात। अच्छा, एक मुझे फिलहाल अबू आजमी के बयान पर शिवसेना नेता नरेश महस के एफआईआर दर्ज करा चुके हैं। अबू आजमी पर हिंदू भावना को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज हो चुका है। इसे आदमी का अगर अबू आजमी भलामण करता होंगे, उनकी स्तुति तुमने गाते रहेंगे, तो अबू आजमी को ये महाराष्ट्र में हम घूमने नहीं देंगे। अबू आजमी के बयान के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। मसलन ये कि जिसने तोड़े हिंदू मंदिर वो औरंगजेब महान कैसे हो सकता है? औरंगजेब फैन क्लब का आखिर इलाज क्या है? जिसने हिंदू संस्कृति के प्रति नफरत फैलाई वो सहिष्णु कैसे हो सकता है? औरंगजेब का समर्थन करने वाले नेता अबू आजमी अपने बयान के समर्थन में तथ्य पेश कर पाएंगे क्या, या फिर औरंगजेब को हीरो बताकर अबू आजमी तुष्टीकरण की कोशिश कर रहे हैं? विवाद को बढ़ता देख अबू आजमी अपने बयान पर आखिरकार माफी वाली मुद्रा में आ गए। कहा है कि अगर किसी को ठेस पहुंची है तो वो अपना बयान वापस लेते हैं। मैंने कभी अपने किसी महापुरुष चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। असेंबली चलना चाहिए, असेंबली में बहुत सारे काम है। इन इशू पर असेंबली रोकी जाए, मैं समझता हूँ ये महाराष्ट्र की जनता का बहुत सारा काम है। लेकिन बात यह है कि अबू आजमी ने पहली बार औरंगजेब की तरफदारी नहीं की है। वो पहले भी औरंगजेब की शान में कसीद पढ़ चुके हैं। क्या यह उनके सोच का आईना नहीं है? किसी क्रूर शासक को न्यायप्रिय बताना कितना जायज है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।